कुर्बानी में हम दुआ करेंगे हरियाणा सुनील के लिए जो कि बीमार हैं कि मेहरबान खुदा उनसे सेहत याबी तंदुरुस्ती अता करे। सैर नसीब की रूह के लिए कि खुदा उसकी रूह को अपनी अनायत फरमाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे। ऐ असली नूर के खुदा, तूने आज रहनुमा सितारे के जरिए कौमों पर अपना इकलौता बेटा जाहिर फरमाया। हम अपने ईमान और इत्तकात से तुझे पहचानते तो हैं, ताहम तू अपने करम से बख्श दे कि हमें तुझ अजीम खुदा को रूबरू देखने की राह बताई जाए। मसीह हमारे खुदा के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वारानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 60 बाब पहली 6 आयत। पहली तिलावत में इशाया नबी फरमाते हैं, उठ मुनव्वर होकर कुरान की तजल्ली तुझ पर तलू होती है। खुदावंद फरमाता है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा है और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तुलू है। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद तुलू है और उसकी तजल्ली तुझ पर जाहिर है। और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर नजर दौड़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तो देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और खुशादा होगा, क्योंकि समुद्र की सरबत तेरी तरफ भेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊँटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मदियान और इफा की सारनियां। वो सब सभा से आकर सोना और रुबान ला रहे हैं। वो खुदावंद के हम के मुबश्शिर हैं। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। जमात की दुआ, ऐ खुदावंद सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। ऐ खुदावंद सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। ऐ खुदा शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सदक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गिरोहों पर हुक्मरान होगा। जमात की जवाब, उसके अयाम में रास्ते शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमल की फरावानी रहेगी। वो समुद्र से समुद्र तक और दरिया से लेकर इंतहाई जमीन तक हुकूमत करेगा। जमात की जवाब, शहाने तर्शीश और जज़ायर नजर गुजारेंगे और शहाने अरब और सबा हदिया लाएंगे और तमाम बादशाह उसको सजदा करेंगे और सब कौमें उसकी खिदमत गुजारी करेंगी। जमात की जवाब, क्योंकि वो मुताद को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा, वो मस्कीन और मुताज पर तरस खाएगा। जमात की जवाब, दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम उसका 3रा बाब दूसरी, तीसरी, 5वीं और 6वीं आयत। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि गैर कौमें भी इंजील के वसीले से हम मिरास होंगी। ऐ भाइयों, तुम खुदा के उस फजल की मुख्तियारी से आगाह हुए होंगे जो मुझे तुम्हारी खातिर दिया गया, कि वो भेद मुझे इंतशाफ से बताया गया। चुनाचे मैं पहले उसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ, जो अगली पुश्तों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ।
जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह से अब जाहिर हुआ है कि गैर कौमें मसीह यीशु में अंजील के वसीले से हम मिरास, हम बदन और हम वादे की हम शिरकत हों। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमने उसका सितारा मशरिक में देखा है और हम खुदावन को सजदा करने आए हैं। से नजर गुजरा और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदेस के पास ना जाए, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाएं। क्या आप सब मजूसी हैं? जी हाँ। सोच लो। क्या आप सब मजूसी हैं? मजूसी हैं? मजूसी हैं। मजूसी कौन होते हैं? चलो सवाल सितारों का कौन होते हैं? सितारों के बारे में इसमें फल्कियात के माहिरीन, मालूमात रखते हैं। पेशन गोइयां करने वाले, नजूमी जो आने वाले दिनों की पेशन गोई करते हैं, मजूसियों के बारे में। और हम उनकी लफ्जी मायने पर बयान करते हैं। तो मजूसी अक्ल रखने वाले लोग जिनके पास बहुत ज्यादा ज़हीन लोग, और ये ज़हीन लोग अपनी अकल और अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से मसीह की तलाश को निकलते हैं। और आज जब हम पाक कलीसिया के साथ मिलकर मजूसियों की ईद मनाते हैं, जिसे ईदे सहूर भी कहा जाता है। ईदे सहूर का मकसद क्या है? सहूर क्या होता है? खुदावन जाहिर होने का अमल। और इसमें इस ईद में खास बात जो आज की तिलावतों में वाज़िया तौर पर, तीनों तिलावतों में वाज़िया तौर पर जो बयान की गई है, ईदे सहूर के खुदा की तजल्ली जो सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं थी, चंद लोगों के लिए नहीं थी, एक मुल्क के लिए नहीं थी, बल्कि ये तजल्ली आज की इस ईद के मौका पर हम पर जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह तमाम तर बनीनो इंसान पर अपना ज़हूर जाहिर करता है। ये है आज की ईद का मकसद। और खूबसूरत जमायती ज़बूर, ऐ खुदावंद सब कौमें तुझे सजदा करेंगी, पहली तिलावत में इशाया नबी बयान करते हैं।
इशाया नबी ने पेशन गोई की यरूशलेम के इस्राएल के हक में कि तुम्हारे लिए एक हाकिम निकलेगा जो तुम्हारी गलाबानी करेगा, लेकिन उसी के साथ वो बयान करता है कि मशरिक से तेरे बेटे और बेटियां आ रहे हैं तुझे ढूंढने के लिए, तुझे सजदा करने के लिए, क्योंकि खुदा की तजल्ली जो है वो गैर कौमों पर भी चमकी है। और इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि गैर कौमें भी हमारी इस मेरास में शामिल की जाएंगी और इस बात के अव्वल जो है वो आखिर हो जाएंगे अगर वो खुदावंद यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान और इत्तेकाद के साथ खुदावंद के पास आएंगे। आज की ईद के हवाले से बयान किया जाता है हमारे यूरोपियन ममालिक में ज्यादातर क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन कुछ ममालिक में, मशरिकी ममालिक में ज्यादातर क्रिसमस जो है वो 6 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि मजूसियों की ईद पर। इसलिए क्रिसमस जो है वो मजूसियों की ईद तक जो है जारी और सारी रहता है। आज के दिन जो है उसके बाद जो है क्रिसमस का मौसम बदल कर दोबारा से हम ईदें मनाएंगे। आने वाले दिनों में हम ईदें मनाएंगे। ईदों मनाने के बाद जो है हम आम इतवार की तरफ जो है वो दाखिल हो जाएंगे। तो ये मकसद ना कलीसिया खूबसूरती के साथ हमें जो है मसीह की तमाम तालीमात के बारे में जब आगाह करती है, मसीह की आमद के बारे में, उसकी खुशियों को हम पर जाहिर करती है। तो आज की तिलावतों में आज की के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर हम ध्यान कर सकते हैं। सितारा है, मजूसी है, हेरोदेस है, बैतलहम है और उनके मजूसियों की जो नजराने हैं खुदा के हुजूर में पेश करने के लिए वो आए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 पर ध्यान करेगी। पहला कि मजूसियों की रहनुमाई किसने की? किसने की? सितारे ने। आज रहनुमाई पर ध्यान करते हैं कि जब हम देखते हैं कि सितारा जो है इन मजूसियों की जब वो अपने मुल्कों में थे ना, हमेशा हमारी रहनुमाई कर, ताकि जिस भेद में तूने हमें शरीक करना चाहा है हम पूरी अकल से उसे समझ लें और वाजिब मोहब्बत के साथ हासिल करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आज की ख़ुसूसी ईद के मौका पर बरकत दी जाएगी और हर बरकत के बाद आपका जवाब होगा। क्या जवाब होगा? आमीन। आज हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा ने आपको तारीकी से अपने नूर में बुलाया, वो आप अपनी मेहरबानी से आप पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए और आपके दिलों को मुस्तकिल ईमान और मोहब्बत से मामूर कर दे। आमीन। आप पूरे भरोसे के साथ मसीह खुदावंद के पैरोकार हैं, जो आज गोया तारीकी में चमकता नूर दुनिया को दिखाई दिया। बस खुदा आपको आपके रहनुमाइयों के लिए एक रोशन चिराग बना दे। आमीन। आप इस दुनिया के सफर के बाद उस नूर से नूर मसीह खुदावंद का दीदार करें, जिसको ढूंढने पूरब के मजूसी आए और सितारे की रहनुमाई में उसे पाकर नहाए शादमान हुए। खुदा का मुतलिक बाप और बेटे और की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं। ईद ज़हूर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज कौम, ये जो कैमरेस लगाए गए हैं इसमें जो हमारे एक्सपेंडिचर्स बताए हैं इसमें सिर्फ LED 8700 की आई है, बाकी पैरिश ने अपने पास से
इस कैलेंडर के ऊपर बहुत